हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम कवि केदारनाथ सिंह की लिखी हुई कविता जिसका शीर्षक बनारस है उसके विषय में पढ़ा है, उसके विषय में जाना है। अब इनकी दूसरी कविता है दिशा, जो लघु है, जिसके विषय में कवि ने क्या बताया है। आइए इसके विषय में हम जानें कि दिशा क्या है। बच्चों, आपको जैसा कि पता होगा कि 4 दिशाएं बताई गई हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये क्या है? 4 दिशाएं हैं। और बच्चों, सूरज किस दिशा में निकलता है? पूरब की दिशा में निकलता है। और किस दिशा में छुपता है? पश्चिम दिशा में छुपता है। लेकिन यहाँ पर दिशा का क्या अर्थ है? यहाँ पर कवि केदारनाथ सिंह ने दिशा के माध्यम से क्या बताना चाहा है। तो बच्चों, पहले हम कविता का परिचय जानेंगे कि क्या है दिशा। कविता में कवि ने क्या बताना चाहा है। बच्चों, दिशा कविता में बच्चों की निश्चलता और स्वाभाविक सरलता का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण हुआ है। कहने का तात्पर्य क्या है? यह जो दिशा कविता है, इसमें बच्चों की चंचलता के विषय में और उनके स्वभाव के बारे में और उनके भाव के बारे में कवि ने यहाँ पे बताया है। साथ ही कवि ने यथार्थ को भी परिभाषित किया है। इसके साथ ही कवि ने बच्चों के यथार्थ के विषय में भी बताया है। यह कविता का बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? बच्चों के मन में जो भी बातें आती हैं, बच्चे इसको निसंकोच बोल देते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। उन्हें इसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता है। इसी को कहते हैं बाल मनोविज्ञान। जिसमें पतंग उड़ाते बच्चे से कवि पूछता है कि हिमालय किधर है। जैसा कि बच्चों आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा हिमालय का। बालक का उत्तर बाल सुलभ है कि हिमालय उधर है। बच्चा कभी इधर बताता है, कभी उधर बताता है। और क्या बताना चाह रहा है बच्चा? जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है, उधर ही वह हिमालय को बताता है, उधर ही संबोधन करता हुआ कहता है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। हर बच्चे का सोचने का तरीका अलग होता है, हर बात को बताने का तरीका अलग होता है, क्योंकि बच्चे चंचल स्वभाव के होते हैं। कवि को यह बाल सुलभ अत्यंत ही अच्छा लगता है। बच्चे का यह बाल सुलभ चंचलतापन कवि को मोह लेता है। कविता यह जो है छोटी सी है और यह कहती है कि हम बच्चों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। कई चीज़ हमें सीखने को मिल जाती है कि बच्चे किसी कार्य को कैसे ही बड़ी बारीकी से बड़े ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से बच्चों यह दिशा कविता का छोटा सा परिचय था। और बच्चों काव्यांश इस प्रकार है। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। कवि क्या बता रहा है कि मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। तो बच्चों सबसे पहले हम संदर्भ के बारे में जानेंगे। संदर्भ कैसे लिखते हैं, क्या बताते हैं उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश केदारनाथ सिंह द्वारा रचित दिशा कविता से उद्धृत है। यह वहाँ से लिया गया है। यह पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है, जो कि आपके पुस्तक है अंतरा भाग, उसमें भाग 2 में संकलित है। प्रसंग में क्या बताएंगे बच्चों? प्रस्तुत काव्यांश विद्यालय के बाहर पतंग उड़ाते हुए बच्चे से दिशा के संबंध में पूछे हुए कवि के प्रश्न एवं उसके उत्तर पर आधारित है। क्या बताना चाहा है कवि यह बताना चाहा है कि विद्यालय के बाहर जो बच्चा पतंग उड़ा रहा था उससे कवि ने प्रश्न पूछा और उसका प्रश्न का जवाब कैसा था उसके विषय में कवि ने यहाँ पर बताया है। प्रश्न के उत्तर में कवि को बाल मनोविज्ञान का यथार्थ रूप तो दिखाई देता ही है, साथ ही उसे स्वयं अपनी शंकाओं का भी समाधान मिल जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों?
बच्चे ने तो बता दिया कि हिमालय किधर है, लेकिन उससे उसका क्या पता चलता है, उसका यथार्थ रूप हमें दिखाई पड़ता है और उसके बाल मनोविज्ञान के विषय में हमें पता चलता है। यह बच्चों क्या था, छोटा सा प्रसंग था। अब हम काव्यांश की व्याख्या के बारे में जानेंगे। क्या है, क्या व्याख्या है, कैसी व्याख्या है। कवि ने स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते हुए बच्चे से हिमालय की दिशा के विषय में पूछा। बच्चों, जब वो बच्चा पतंग उड़ा रहा था तो कहाँ उड़ा रहा था पतंग? विद्यालय के बाहर। कवि ने उससे क्या पूछा? कवि ने यह पूछा कि बताओ हिमालय कहाँ है। बच्चे को हिमालय या उसकी दिशा का ज्ञान नहीं था। उसको नहीं पता था कि हिमालय की दिशा में है, लेकिन वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसने यह बताया कि वह पतंग उड़ाने में लीन था और उसे पता भी नहीं था। उसका ध्यान पतंग के उड़ने की दिशा एवं आसमान की ऊंचाइयों की ओर था। उसकी पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी। उसका जो था, क्या कहते हैं, उसकी सोच जो थी वह कहाँ तक की थी? वह पतंग के समान थी। पतंग जैसे ऊंचाइयों में उड़ रहा था, ठीक उसी प्रकार से उसकी सोच भी थी। बच्चा पतंग उड़ाने में तल्लीन था। अपने भोलेपन के साथ पतंग उड़ने की दिशा की ओर संकेत करता हुआ कवि के प्रश्न का उत्तर देता हुआ कहता है कि उधर उधर। कवि पूछता है कि पतंग बताओ बच्चों, आपके ये जो आप ये पतंग उड़ा रहे हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि हिमालय किधर है। बच्चा इधर उधर अर्थात हिमालय की दिशा पतंग की उड़ने की दिशा को मानता है। वो कह रहा था जहाँ जहाँ मेरी पतंग उड़ती जा रही है वहाँ पर हिमालय है। बच्चों के इस स्वाभाविक उत्तर ने कवि को यथार्थ के विस्तार की प्रक्रिया को समझा दिया। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, कि जिस प्रकार से बच्चे ने यथार्थ में अपने उत्तर को प्रस्तुत किया, ठीक उसी प्रकार से कवि को समझ में आ गया कि यह बाल मनोविज्ञान की भूमिका को अदा कर रहा है। बच्चे का यथार्थ उसके बाल मनोविज्ञान के माध्यम से संचालित होता है। कवि बच्चे के इस उत्तर को स्वीकार कर लेते हैं। कवि यह कह रहा है कि हिमालय की निश्चित की गई दिशा से बिल्कुल भिन्न दिशा का ज्ञान कवि को पहली बार बच्चे के द्वारा पता चला कि हिमालय किधर है। कहने का मतलब जहाँ जहाँ उसकी पतंग की डोर चली जा रही थी, जहाँ जहाँ उसकी पतंग जिस दिशा में जा रही थी, वहीं वो बताया कि हिमालय इधर है। कवि बताना चाहता है कि बच्चे के लिए हिमालय की दिशा से महत्वपूर्ण उसकी क्या थी? उड़ती हुई पतंग थी। कहने का मतलब उसके लिए हिमालय इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उसकी उड़ती हुई पतंग थी। उसके सामने हिमालय की दिशा का कोई महत्व नहीं था। उसको तो अपने पतंग उड़ाने में रुचि रख रहा था, उसे हिमालय किस दिशा में उससे कोई मतलब, इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं था। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं और अर्थात अपने तरीके से उसका जवाब देते हैं। कवि मानता है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, उसका अपना उत्तर होता, अपने उत्तर को प्रस्तुत करने का तरीका होता है। उसकी सोच से यह परे थी। तो बच्चों, ये छोटा सा काव्यांश की आपकी व्याख्या थी। और विशेष में क्या बताना है? विशेष में ये बताना है कि भाषा कैसी है, जो कविता रची गई है उसकी भाषा कैसी है? सरल है। इसमें क्या किसका वर्णन किया गया है बच्चों? इसमें बाल मनोविज्ञान का सुंदर वर्णन किया गया है। और यह वैचारिक कविता है, विचार करने योग्य कविता है। इस प्रकार से बच्चों ये दिशा कविता का छोटा सा प्रसंग व्याख्या था।